ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। खुशी वेखनी नसीब नहीं होने पे अस बगैर तौर पर। तो जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, घर बुला के टॉर्चर करके इन लोगों ने मारा है। अब मरे को टॉर्चर कर रहे हैं जो दुनिया फानी से रुखसत हो। ये 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं, ठीक है। ये 2 का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये 3 है। जुबैर अमान थाना मांगा मंडी की हदूद से पुलिस को एक डिलीवरी बॉय की जली हुई लाश मिलती है। एक राइडर की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसे इतनी दर्दनाक मौत दी जाए। तो आज उसी राइडर रईस के घर में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ उसकी वालदा भी हैं। इस माँ ने कुछ दिन के बाद अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखना था, मगर ये इन्हें अंदाज़ा नहीं था, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस घर से इनके जवां बेटे का जनाजा जाएगा। रईस का भाई भी मेरे साथ मौजूद है। बारी बारी हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि ये सारा मामला है क्या। पहले तो माँ जी, दुख की तकलीफ़ की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए, आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आपके बेटे की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी कि इतने बुरे तरीके से उसको कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को जला दिया गया? कोई दुश्मनी नहीं सी। घर बुला के घर बुला के मेरे बेटे नूं ते फिर इन्हें दुश्मनी की, सड़ाया, मरवाया, सारा कुछ किया। खांदी पींदी रही, झूठ मारदे हुण जो कुछ भी है भी झूठ मारदी। किन्ने ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ बुलाया सी अपने घर? उस बगैर तो औरत ने बुलाया, बुला के झूठ मारिया। इन्हें सारा कुछ किया, खादा पीता, इन्हें झूठ मार के मरवाया, जलाया, सारा कुछ किया। अच्छा, कोई औरत ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ बुलाਉਂਦੀ ਸੀ अपने घर? बुलांदी सी, ऐसे बगैरत बुलांदी सी, कुत्ती बुलांदी सी। हाँ, इन्हें बहुत गलत काम किया, हराम। ईद तो पहले ਤੁਸੀਂ बेटे ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਔਰਤ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ये रईस के भाई हैं, तो हम सारी डिटेल इनसे लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली हुसैन है। अली, ये सारा क्या मामला है? ये कौन औरत थी जो आपके भाई को अपने घर में बुलाती थी, फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि आपके भाई की डेड बॉडी मिलती है? ये औरत हाई कोर्ट सोसाइटी में रहायश पजीर थी, ठीक है। ये हमारा भाई इनके घर पे ना पार्सल डिलीवर देता था, ठीक है। हमारे भाई का इसके साथ अफेयर हुआ है, अफेयर चला इसका 6-7 माह से। ये अपने खामन से खुश नहीं थी, इनका झगड़े हुआ करते थे, ठीक है। हमें हमें भी ये सारा इंसिडेंट होने के बाद हमारे भाई के दोस्तों ने बताया, ठीक है। ये औरत हमारे भाई के साथ अटैच थी, मिलना जुलना आना जाना ये सारी चीज़ें उनके साथ थी। एक दिन इसके खामन को पता चला है, इसके खामन ने ट्रैप करके हमारे भाई को आमना बन के दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर बुलाया, बुला के वहशियाना तशद्दुद किया है। तशद्दुद करके इसको मारा है, मार के वीरान में ले जा के इसको डेड बॉडी को जलाया, इतने बेहुरमती की, इंसानी जान की बेहुरमती की, मारने के बाद बेहुरमती की, जलाया है। इतना बेदर्दी से जलाया कि हम लोग उसका आखिरी दीदार नहीं कर सके। तो देखने के आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि देखने के काबिल नहीं उन लोगों ने छोड़ा। जो तस्वीरें हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उनको देखें और ना ही हम उनको चला सकते हैं। इतनी बेदर्दी के साथ, इतने बुरे तरीके के साथ उस नौजवान को जलाया गया। पहले उसको घर में पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तो अभी ये दोनों मुलज़मान गिरफ़्तार हैं जिन्होंने सारा कुछ किया आपके भाई के साथ? ये 3 मुलज़मान गिरफ्तार हैं, ठीक है। ये 2 का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये 3 है, ठीक है। ये 3 मुलज़मान हैं, 2 एक खातून है, 2 लड़के हैं। दोनों जो लड़के हैं वो आपस में भाई हैं, ठीक है। तो हमारे भाई का एक इन्होंने मर्डर किया, इतना बेदर्दी से उसको जलाया है, लाश की बेहुरमती की वीरान में ले जाकर, ठीक है। अब उसकी पहले तो जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, घर बुला के टॉर्चर करके इन लोगों ने मारा है। अब मरे को टॉर्चर कर रहे हैं जो दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है। अब उसको आपको कब पता चलता है कि आपका भाई इन लोगों की हिरासत में है या इन्होंने पकड़ा हुआ है या इन्होंने सारा कुछ किया? हमें जिस रात हमारा भाई घर नहीं आया वापिस, अगले दिन हम लोग ढूंढते रहे, अपने भाई को ढूंढते रहे। दोस्तों से पता चला जी ये फलां जगह पे, कोरियर कंपनी वालों से पता चला जी ये हाई कोर्ट सोसाइटी में इस तरह कोई है, कोई पार्सल का कोई मसला है, तो वहाँ पे चेक करो। हम लोगों ने पूछताछ करते करते हम लोग जगह अपनी जानकारी लेते रहते, पुलिस को साथ लेके गए। पुलिस ने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस के साथ इसको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद हम ये पुलिस स्टेशन आए, ये औरत को अपने मेके से गिरफ्तार की इन्होंने, पुलिस ने।
वापस आए, आकर इन्होंने हमें कहा जी एक हमें ना डेड बॉडी मिली है, तो अल्लाह करे हम दुआ करते हैं कि वो आपकी ना हो, क्या आप उसको शनाख्त में ले सकते हैं? हमने कहा क्यों नहीं ले सकते, हमारा भाई है, लफ्ते जिगर है, तो हम पहचान सकते हैं। कहते हैं मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ना हो। और कहते ठीक है चलो। जब हम लोग गए हॉस्पिटल में, जब मुर्दा खाना गए हम लोगों ने, जब जाके वो डेड बॉडी देखी है, देखते साथ ही हमारी चीखें निकल गई। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी देख के कि हमारी चीखें निकल उठी हमारी, बस कांप उठे हम लोग। तो हमारा ना ज़मीर कांप उठा कि हमारे भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है, कैसे किया है। अच्छा, आपसे मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें वो खातून वीडियो कॉल पे आपके भाई के साथ हँस-हँस के बातें कर रही है। अब उन लोगों का ये कहना है कि आपके भाई उनके घर में घुसा, उसने कोई ब्लेड वगैरह पकड़ा हुआ था, उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दूसरी तरफ तस्वीर में वो खुद ही हँस-हँस के बातें कर रही है वीडियो कॉल पे। जो तस्वीर जो वीडियो पे वो हंस हंस के बातें कर रही, वो भी हमने ही शेयर की है सोशल मीडिया पे, मीडिया वालों को दी, पुलिस वालों को दी है। वो उसमें 1% भी सदाकत नहीं है उसकी बात में। ठीक है, वो हंस हंस के बातें कर रही है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ तो हंस हंस के बातें कर रही है। अगर अंडरस्टैंडिंग ना होती तो कोई किसी को मुंह नहीं लगाता। ठीक है, अगर उसके साथ थी इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग, पिछले 6-7 माह से थी, तो वो हर सारी चीज़ें होती थी। मीडिया पे जो अभी वो फ़ोटोज़ जो चल रही हैं वो सारी हमारी दी हुई फ़ोटोज़ हैं। वो भी हमें, जो हमारा भाई था उसके दोस्त ने दी है, दोस्त के साथ उसने शेयर की थी। दोस्त ने हमें एज़ अ एविडेंस के तौर पे दी कि ये लड़की से बात करता था, ये रीज़न है। अब उस खातून के साथ वो खातून जो हँस-हँस के बातें कर रही है वो हमारे भाई के साथ। अच्छा, आपको पहले नहीं पता चल सका कि आपके भाई का किसी के साथ अफ़ेयर है या फिर चल रहा है ये सारा मामला? हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था, ना किसी दोस्त वगैरह ने किसी ने बताया। बकरा ईद से 6 दिन पहले हमने अपने भाई का निकाह किया है। निकाह किया है, उस निकाह से हम लोग सारे खुश थे, हमारा भाई भी खुश था। और नेक्स्ट मंथ की जो है 15-16 तारीख को हमारी शादी फिक्स थी। ठीक है, जो अक्टूबर है, 15-16 अक्टूबर, वहाँ पे शादी हमारी फिक्स थी। और इन्होंने इतना वहशियाना जुल्म किया कि हम लोग तो किसी को बता नहीं सकते। पहले हमारे भाई को जिंदा को ये टॉर्चर करते रहे हैं, अब वो दुनिया फानी से रुखसत हुआ है, अब वो मरे को उसकी कब्र को टॉर्चर कर रहे हैं जी। वो हमारे घर आया, ब्लेड यहाँ पे रखा, 5 लाख ले गया, वो जेवरात ले गया। अगर मुझे ये बताएं कोई बंदा आपके घर डकैती करने आता है तो वो पागल है, को दोबारा आपके घर वापस आए। सोसाइटी में इतना बड़ा ज़ुल्म हो गया, आप लोग वहाँ पे गए, आपने लोगों से पूछा, आपने लोगों से जानने की कोशिश की कि किसी ने कोई शोर नहीं सुना, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की? हम लोग जिस दिन इनके घर पे रेड डालने गए हैं, छापा पुलिस का पड़ा है, साथ लेके गए हैं पुलिस को, तब वो आसपास लोगों को, वो लोग देख रहे थे जैसे किसी को पता हो, लेकिन कोई बताने के लिए कोई कायल ही नहीं था। मोहल्ला था उनका, कोई बताने के लिए कोई एग्री नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम भी वहीं पे पुलिस वालों को साथ लेके ये मुलजिमान उठाए, पुलिस स्टेशन आ गए, हम लोग दोबारा वहाँ पर नहीं गए। अब जो वहाँ के जो जिस कंपनी में हमारा भाई काम करता था, उस कंपनी के आगे जो नया वहाँ पे राइडर आया है, वो जहाँ जहाँ जा रहा है उस सोसाइटी में लोग उसको पूछते हैं कि यार वो लड़का क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि उस लड़के के साथ तो इस तरह इंसिडेंट हो गया इसी सोसाइटी में। वो कहते हैं जी ये तो बच्चा इस तरह का था ही नहीं। पिछले साल, डेढ़ डेढ़ साल से गालबन वो उस एरिया को जो कवर कर रहा था, वहाँ के लोग बताते हैं, घर वाले जो ऑफिस में दुकानों जो भी थे, वो लोग बताते हैं कि यार ये तो बच्चा इस तरह का था नहीं। यहाँ पे खुश अखलाक लड़का था, आता था बस अपने काम से काम, हंसी खुशी बात की चले गए, इतना उसका काम हुआ करता था। इससे ज़्यादा तो वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था ही नहीं उसका किसी के साथ। माँ जी, अभी मुलज़म तो गिरफ्तार हैं, अब क्या आप चाहती हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए इनको? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ, ਹਰਾਮਦੀ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ। मामला जो भी हो, कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। अभी इनके जो मुलज़मान हैं, वो गिरफ्तार भी हैं, उनसे इंटरोगेशन भी जारी है। तो इन लोगों का बस इतना सा मुतालबा है कि इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि दोबारा किसी को हिम्मत ना हो कि वो इस तरह कानून हाथ में ले या किसी भी इंसान को इतने बुरे तरीके से मौत के घाट उतार दे। एक तो मारा, फिर ऊपर से जला डाला, फिर जला के लाश को वीराने में फेंक दिया। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि हमारे जो इदारे हैं वो मेरिट पे फैसला करेंगे और इस
खानदान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।